नमस्कार साथियों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर पे। साथियों, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, कब लगाना चाहिए और लगाने का बेस्ट तरीका क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि मॉक टेस्ट लगाना कैसे होता है, मॉक टेस्ट से 100% बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। तो बहुत ही जरूरी सेशन है प्यारे दोस्तों। चाहे अगर आपको जल्दबाजी है तो इसको 2x स्पीड पे करके देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आप सभी साथियों के रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट तो आपके लिए हर एग्जाम के लिए जरूरी होता है। सिलेबस आपका चेंज हो सकता है, आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, यकीन मानिए प्यारे दोस्तों, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट तरीका होगा और आपके स्कोर आपके स्कोर बढ़ाने में भी ये काफी मददगार होगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी बकवास के हम लोग सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि भाई, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, हालांकि मैंने लिखा है सीजीएल, सीएचएसएल, लेकिन हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है भाई, चाहे एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ सब हो। मॉक टेस्ट देने का बेस्ट तरीका, मार्क्स बढ़ने की गारंटी है, यकीन मानिए। बस पूरा वीडियो देख लेना और आप खुद बता देना, अपना एक रिव्यू आप खुद छोड़ोगे कि हां सर आपने बिल्कुल जेन्युइन बात की है। प्यारे दोस्त, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मॉक टेस्ट सर देना कब शुरू करना है। भाई हम लोग बिगिनर है, मान लो सर हमने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है, तो बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे हमारे साथीगण होते हैं कि भाई मैं अपने लाइब्रेरी में जाता हूं, मान लो मैंने देखा, मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है और मेरा साथी है ना मॉक टेस्ट लगा रहा, धाए धाए मॉक टेस्ट, दिन भर मॉक टेस्ट, तो मेरा भी मन करता मैं भी मॉक टेस्ट लगाऊं, लेकिन मैंने अभी तक इतिहास का पहला पन्ना भी पलट कर नहीं देखा है सर, तो क्या मैं मॉक टेस्ट लगा सकता हूं? जी नहीं दोस्तों। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि मॉक टेस्ट की शुरुआत कहां से होती है, यानी कि मॉक टेस्ट लगाना आपको शुरू कहां से करना है। ये बिगिनर के लिए, मैं पहली बात ये बिगिनर के लिए है भाई, उसके बाद में हर टाइप के बच्चे के लिए मैं बातें बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है प्यारे दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट लगाना तब है जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, यानी कि जब 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तब आप लोग मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। जैसे जनरली एसएससी के एग्जाम्स के लिए 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश। जैसे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि इंग्लिश में आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मान लो भाई इंग्लिश में आपका 70% कंप्लीट हो गया, मैथ में आपका भी 30% हुआ है तो इंग्लिश का भी मत लगाओ ना। आपका जिस सब्जेक्ट का भी 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, आप उसी समय से प्यारे दोस्तों उस सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। जैसे आपका इंग्लिश में 70% सिलेबस हो गया, बाकी का सिलेबस आप लोग कवर करते रहो। अपना इंग्लिश का दिन में एक मॉक लगा लो या अल्टरनेट डेज पे लगा लो, आज लगा लिया, फिर एक दिन छोड़ के लगा लिया, फिर एक दिन छोड़ के लगा लिया प्यारे दोस्तों, ऐसे। तो 70% सिलेबस होने से पहले मॉक टेस्ट लगाओगे, यकीन मानो भाई उस मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका सिलेबस ही नहीं हुआ, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मान लो उसी मॉक टेस्ट में कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप आगे सीखोगे, तो प्यारे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाएगा ना कि भाई ये तो मुझे आता ही नहीं, ये तो आता ही नहीं है। पहले सिलेबस करो 70%, 70 से 75% तक करो, फिर आप लोगों को मॉक टेस्ट शुरू कर देना है। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आया, किसी के भ्रम में, किसी के सिखाए में, किसी की बातों में नहीं आना है। यकीन मानो सही बात बता रहा हूं, 70% सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना है। तब तक भूल जाओ कि मॉक टेस्ट नाम की बीमारी कोई होती है। हो गया भाई। उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं उस बच्चे के लिए कह रहा हूं कि भाई मॉक टेस्ट लगाना अभी शुरू करना है सर मुझे, सर मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया या मेरा 80%, 90% जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मैं मॉक टेस्ट लगाना शुरू करने वाला हूं। मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मैंने आज तक कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाया या फिर फुल अटेंशन के साथ में नहीं लगाया, तो अब मैं कैसे लगाऊं सर। तो सबसे पहला पॉइंट प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जैसे आप लोगों ने सीखा होगा ना कि अगर किसी बच्चे को आप चाहते हो कि भाई वो अपनी जवानी में जाके अच्छे संस्कार सीखे, तो उसको बचपन से ही अच्छे संस्कार सिखाना शुरू कर दो। कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों, आपको शुरुआत में ही आपको तुक्का नहीं मारना है, चाहे कुछ हो जाए। 25 में से चाहे आपको 5 ही क्वेश्चन क्यों ना आते हो, अरे 5 छोड़ो, आपको 2 ही क्वेश्चन क्यों ना आते हो, तुक्का नहीं मारना है। क्योंकि एक बार ये लत लग गई ना तुक्के लगाने की, प्यारे दोस्तों ये ले डूबेगी आपको, यकीन मानो ये आपको लेके डूब जाएगी। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कम से कम खुद के प्रति तो ईमानदार बनो ना भाई, खुद के प्रति ईमानदार बनना है। आपको तुक्का नहीं लगाना, चाहे धरती फट जाए, आसमान फट जाए, मॉक टेस्ट लगाते समय तुक्का लगाना नहीं है तो नहीं लगाना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुक्का नहीं लगाना है। दूसरा,
दूसरा ये है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मान लो किसी भी ऐप पे हम मॉक टेस्ट परचेज करते हैं, जैसे हमने रीजनिंग का मॉक टेस्ट परचेज किया तो उसमें 18 मिनट मिली हमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो हम सोचते हैं सर दाएं दाएं इस क्वेश्चन को मैं 10 सेकंड में कर दूं, इसको 15 सेकंड में कर दूं, और इस चक्कर में ना वो क्वेश्चन हो पाता है ना ही आपका, और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो तो गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है प्यारे दोस्तों, जल्दबाजी में करते हो तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से यही है, सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना। आपको समय के बारे में भूल जाओ, आपके पास में समय कितना है। अरे 18 मिनट के बाद में मान लो मॉक टेस्ट आपका सबमिट हो गया, उसको सॉल्यूशन निकाल लो, उसका दोबारा से अपनी स्टॉपवॉच शुरू करो, अपनी खुद की स्टॉपवॉच शुरू कर लो प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई मान लो वहां पे 18 मिनट मिली, 18 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए, छोड़ो एक बार नहीं अटेम्प्ट कर पाए, अपनी खुद की स्टॉपवॉच शुरू करो, फिर उन 25 क्वेश्चन को लगाओ। और आपको सबसे पहले फोकस करना है एक्यूरेसी पे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप है ना 25 में से चाहे 15 क्वेश्चन करो, लेकिन 15 में से कोशिश करो कि एक भी गलत नहीं होना चाहिए। 25 में से आप 17, देखो भाई एक्यूरेसी में बढ़ावा करना है। देखो मेरी बात सुनो भाई, मान लो आपको रीजनिंग में अभी 25 मिनट लग रही है, लगने दो भाई, सोचो ही मत टाइम के बारे में, यकीन मानो तुम्हारा भाई सही सलाह दे रहा है। अभी तुम समय के बारे में मत सोचो कि 25 मिनट लग रही हैं कि 20 मिनट लग रही है, मत सोचो। बस ये सोचो कि भाई मुझे है ना ये मॉक टेस्ट में मेरे जो 25 क्वेश्चन आए हैं ना, ये 25 के 25 क्वेश्चन मेरे से सोल्व होने चाहिए। बस पहला फोकस ये होना चाहिए कि आपने मॉक टेस्ट लगाया प्यारे दोस्तों, आपने 17 क्वेश्चन लगाए तो 17 के 17 क्वेश्चन सही थे भाई, गलत नहीं था। तो सबसे पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना है, जो क्वेश्चन कर दिया वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो धीरे धीरे करके आपका ऐसे लेवल बढ़ेगा ना, तो आप प्यारे दोस्तों इस स्टेज पे आ जाओगे कि आप कम से कम, आपकी बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी, आपको क्वेश्चन को सही करने की, तुक्का मारने की आदत हट जाएगी, गलत क्वेश्चन करने की आदत हट जाएगी, और खाली सही क्वेश्चन करने की आदत आपको लग जाएगी। पहले आदत बनानी है कि हर एक क्वेश्चन को सही करना है। समय फिर कह रहा हूं, अभी समय के बारे में मत सोचो। अगला स्टेप क्या है? अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों एक ही क्वेश्चन पे अटक के नहीं रह जाना है, 4 मिनट लगा दी, 5 मिनट लगा दी, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, यानी कि हर एक क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश करो। प्यारे दोस्तों क्या पता आपने एक क्वेश्चन पे 5 मिनट वेस्ट कर दी, 3 मिनट 2 मिनट वेस्ट कर दी, और पीछे 25वां या 24वां क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप 10 सेकंड में चुटकी बजाते सोल्व कर सकते थे और आपको आते भी थे। तो प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन के चक्कर में, और उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो सही हो जाएगा, आपने 2 ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जो आपके 100% सही होने थे। तो आपको मैंने क्या बोला, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए प्यारे दोस्तों, और विद एक्यूरेसी। मैंने बोला ना सबसे पहले एक्यूरेसी, बात खत्म। मान लो आपका मॉक टेस्ट आता है, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, सटीक बात बता रहा हूं। जैसे आपने किसी भी ऐप पे मॉक टेस्ट लगाया, 18 मिनट आपको मिली 25 क्वेश्चन करने के लिए, सबसे पहले कोशिश करो उन्हीं 18 मिनट में जितने भी क्वेश्चन करो ना सही होने चाहिए, बात खत्म। मान लो सबसे पहले 18 मिनट में आप 15 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बस उसको कॉपी में लिख लो, आज मैंने 18 मिनट में 15 क्वेश्चन सही किए, अगले दिन फिर लगाओ। अच्छा आज मैंने 18 मिनट में 16 क्वेश्चन सही कर दिए, अच्छा अगले दिन फिर लगाओ। आज मैंने 18 मिनट में 19 क्वेश्चन सही कर दिए। भाई जब ये सही करने की एक्यूरेसी की जो स्पीड बढ़ेगी ना आपकी, धीरे धीरे, स्पीड तो बाद का खेल है प्यारे दोस्तों, स्पीड तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब एक ही टाइप के क्वेश्चन आप बार बार लगाओगे ना, 30-40 बार लगा दोगे ना, स्पीड कैसे नहीं बढ़ेगी, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। लेकिन एक्यूरेसी की तो आदत डालनी पड़ेगी, एक्यूरेसी की आदत आपको यहां से डालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, 18 मिनट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सही होने चाहिए, बात खत्म, सारी बातों को भूल जाओ। 18 मिनट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सही होने चाहिए, पहले तो सही होने चाहिए, ठीक है भाई। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्यारे दोस्तों मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं सर? अब मॉक हमने लगा लिया, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुना, मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहला, गलत हुए क्वेश्चंस का रीजन जानो। जो क्वेश्चन आपसे मॉक में गलत हो गया, जो क्वेश्चन आपसे मॉक में गलत हो गया, वो आपसे क्यों गलत हो गया, या फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता था वो आपको क्यों नहीं आता था, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। और प्यारे दोस्तों असली एस्पायरेंट वही होगा। मॉक का रियल मीनिंग मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मॉक का रियल मीनिंग ये होता है कि जो आपसे एक बार गलत हो गया या एक बार छूट गया, जिंदगी में दोबारा वो छूटना नहीं चाहिए, या जिंदगी में दोबारा वो क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। फर्स्ट बारी में अगर आपने वो क्वेश्चन पहली बार देखा, बेशक गलत हो जाए, लेकिन दूसरी बार अगर सेम क्वेश्चन मिल गया ना, या फिर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मिल गया ना, फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए, अगर आप असली रियल एस्पायरेंट हो तो
तो यानी कि आपने जो क्वेश्चन गलत कर दिए हैं उनको अपना नोटबुक में नोट करते चलो। जीके जीएस की अलग कॉपी बना लो, इंग्लिश की अलग बना लो, मैथ्स की अलग बनाओ, रीजनिंग के अलग बनाओ। जो क्वेश्चन गलत हो रहा क्यों हो रहा है उनका रीजन जब तक नहीं जानोगे आगे मॉक लगाने का कोई फायदा नहीं है। कल को वही सेम टाइप का क्वेश्चन अगले मॉक टेस्ट में आ गया, फिर क्या करोगे? फिर ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहे हो क्या? अपने आप तो सही नहीं होगा, कोई जड़ी बूटी थोड़े ना किया, अपने आप क्वेश्चन आपके सही होने लग जाएंगे। आई बात समझ में? तो आपको प्यारे दोस्तों क्या करना है, रीजन जानना है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, क्यों हुआ। जब तक मुझे इस क्वेश्चन पे एक्यूरेसी नहीं आ जाएगी ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा भाई। आई बात समझ में? ठीक है भाई। अगला, अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना है। जब आपकी एक्यूरेसी 100% या फिर 98% के आसपास आ जाए कि सर अब मैं है ना ऐसा हो गया हूं कि 18 मिनट में है ना रीजनिंग के कहने का मतलब 18 मिनट छोड़ो, मतलब मैं ऐसा हो गया हूं सर कि हर एक क्वेश्चन को सही कर सकता हूं, मेरी एक्यूरेसी इतनी हो गई कि मैं जो क्वेश्चन करूंगा ना वो सही ही करूंगा। फिर स्पीड पे फोकस करना है, उसके बाद स्पीड पे फोकस करना है। जब आपकी एक्यूरेसी बढ़िया हो जाए ना, प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अब तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अब तुम गाड़ी चला रहे हो, सबसे पहला फोकस तो यही होगा ना कि गाड़ी सेफ चलाओगे। चाहे भाई आप ड्राइविंग सीखते होगे तो सिखाने वाला ऐसे बोलता कि भाई धीमे चलाओ लेकिन सही चलाओ, या फिर वो शुरू में कह देता दबा दे बेटा पंजा, हाँ पूरा फुल प्रेशर कर दे भाई, उड़ा दे, जहाज बना दे, ऐसे बोलता है क्या? नहीं बोलता ना। सबसे पहले वो कहेगा कि भाई पहले धीरे धीरे चलाओ लेकिन एक्यूरेसी के साथ में चलाओ। जब एक्यूरेसी आ जाएगी ना, स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ाओगे, बढ़ने लगेगी, और फिर आप 120 पे भी उड़ाओगे और विद एक्यूरेसी उड़ाओगे, किसी बुजुर्ग को रोड पे नहीं उड़ा दोगे। प्यारे दोस्तों आई बात समझ में? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, पहले एक्यूरेसी देन स्पीड। यकीन मानो तुम्हारा भाई सही कह रहा है, जेन्युइन सलाह दे रहा हूं कि स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, लेकिन बस एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है भाई। उसके बाद में आपको प्यारे दोस्तों, जब आपका मैंने बोला ना शुरू में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना, मान लो आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है भाई आपने जीके जीएस का मॉक टेस्ट लगाया, आपने प्यारे दोस्तों इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाया, रीजनिंग का लगाया, मैथ्स का लगाया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपकी एक्यूरेसी बढ़िया हो जाए, सारी सलाह दूंगा प्यारे दोस्तों, जब आपकी एक्यूरेसी बढ़िया हो जाए तो समय में बता दूं कि आपको इतने समय में क्वेश्चन करने हैं। आपका टारगेट भी तो होना चाहिए ना कि सर मेरी एक्यूरेसी भी हो गई, अब मुझे ये बता दो कि मुझे कितने समय में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना, बस ये बात बता दो, मैं उस पे है ना रोजाना मेहनत करूंगा। तो ध्यान से सुन लो, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाने चाहिए प्यारे दोस्तों। एक्यूरेसी, फिर मैं कह रहा हूं भाई, ये नहीं कि आप उड़ाते जा रहे हो गलत और 5 मिनट में क्वेश्चन सही कर दो, नहीं भाई। मैंने क्या बोला, पहले एक्यूरेसी जब आपकी 100% बढ़िया हो जाए, उसके बाद आप पूछोगे ना मेरे से कि गुरुजी अब बताओ कितनी स्पीड पे दौड़ानी है गाड़ी। अब मैं बढ़िया से गाड़ी चला ले रहा हूं सर, अब स्पीड बता दो कितनी स्पीड में मुझे दिल्ली से मुंबई पहुंचा देनी है गाड़ी, क्योंकि मैं चला बढ़िया लेता हूं। तो मैं बताऊंगा भाई 5 मिनट में दिल्ली से मुंबई पहुंचा दे, दिल्ली से मुंबई नहीं, मतलब 5 मिनट में जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है भाई। इंग्लिश के 10 मिनट में भाई, मान लो शुरुआत में आपको 12 मिनट लग रही है, फिर आओगे 11 पे आओगे 10, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, ये ऐसे मत सोचना कि सर 8 मिनट में कर दिया मैंने इंग्लिश का, अब 2 मिनट क्या चाय पी लूं, नहीं भाई, मैक्सिमम समय मैं बता रहा हूं कि 10 मिनट से ऊपर समय नहीं लगाना है इंग्लिश में। रीजनिंग में 15 मिनट पे प्यारे दोस्तों आपको लेके आना 25 क्वेश्चन, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को आपको लेके आना है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। फिर मैथ्स में प्यारे दोस्तों मैक्सिमम 25 मिनट। अब सर एक बात बताओ, 5 10 और 5 15, 5 20 30 और 20 50, 55 मिनट हुआ सर। 5 मिनट क्या झक मारेंगे वहां पे बैठ के? झक नहीं मारोगे मेरे भाई, मैं तुम्हें जो सलाह दूंगा अच्छी सलाह दूंगा। 55 मिनट में, मतलब कहने का मतलब ये है भाई, ओवरऑल है ना आपको 55 मिनट में पेपर कर लेना है, एक बारी में फर्स्ट राउंड में 55 मिनट में आपको पेपर कर लेना है। इसका मतलब ये हुआ, अब सुनो, मान लो क्या पता भाई किसी दिन है ना रीजनिंग थोड़ी सी टफ आ गई, 17 मिनट में हुई हो, मैं ये नहीं कह रहा भाई 15 मिनट पे रिजिड हो जाना है, ऐसा नहीं हो ना, 17 मिनट में हो पा रही, क्या पता क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया, 17 मिनट में कर दो। लेकिन प्यारे दोस्तों इंग्लिश में 2 मिनट कम कर दो, 8 मिनट में कर दो। मैं ओवरऑल कह रहा हूं प्यारे दोस्तों, आपको जो है ना 55 मिनट में अटेम्प्ट करना है। मान लो आपने जीएस में ज्यादा लगाया तो मैथ में 2 मिनट को एडजस्ट करो। 55 मिनट में पहले राउंड का आपका पेपर क्लियर होना चाहिए, मतलब पहला राउंड आपका 55 मिनट में हो जाना चाहिए। अब बची 5 मिनट। 5 मिनट में प्यारे दोस्तों अब जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं ना, जो आपको लगता है कि मैं ये कर सकता था, ये मैं कर सकता था, अब आपको वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लास्ट के 5 मिनट में। इसलिए मैंने वो 5 मिनट छोड़े थे। कभी भी पेपर को 1 टाइम में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए प्यारे दोस्तों। ऐसा मत सोच के चला करो कि 60 मिनट में पेपर को बांट लो, 55 में बांटो,
55 में बांटोगे तो लास्ट में 5 मिनट में जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं वो आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो। आई बात समझ में, इसलिए मैंने बोला था। तरीका मैंने बता दिया, स्पीड का बता दिया मैंने, एक्यूरेसी का बता दिया, टाइमिंग का बता दिया। अब प्यारे दोस्तों सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है भाई, अल्टरनेट भी छोड़ो, डेली लगाओ भाई। एक मॉक टेस्ट डेली लगाओ। एक इंग्लिश का लगाया, जैसे पता है क्या करना है, जैसे आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाने का मैं तरीका बताता हूं। जैसे मान लो आप सुबह 8 से 11 बजे तक इंग्लिश पढ़ते हो, तो सबसे पहले बैठो ना तो पहले मॉक टेस्ट ही लगाओ। 8 से 8:10 तक मॉक टेस्ट लगाया, 20 मिनट में उसका एनालिसिस कर लिया, आधा घंटा दो भाई मॉक टेस्ट को। तुम क्या सोचते हो 10 मिनट में मॉक टेस्ट खत्म करके फिर धाएं से सो जाते हो? नहीं भाई, 20 मिनट उसका एनालिसिस करो, क्यों गलत हो रहा है, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है क्यों लग रहा है प्यारे दोस्तों, क्या दिक्कत रह रही है, उस मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करो। आधा घंटा दे दिया ना, उसके बाद में वो सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो। जैसे मैथ्स है प्यारे दोस्तों, आप मान लो शाम को 3 से 6 बजे तक मैथ्स पढ़ते हो, तो पहले जब 3 बजे बैठो ना तो पहले मॉक टेस्ट लगाओ, लास्ट में नहीं, पहले, क्योंकि उस समय पे आपका जोश हाई है। 3 बजे मॉक टेस्ट लगाओ, 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में किया, उसके बाद में 10-15 मिनट और एनालिसिस कर लिया प्यारे दोस्तों, जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए, फिर आपको क्वेश्चंस आगे के जो आपका डेली का वर्कआउट होता है वो आपको करना है। ठीक है, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं। अब है प्यारे दोस्तों सर फुल मॉक टेस्ट कब लगाएं? फिर वीकेंड पे लगाना है फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट ये नहीं कि रोजाना फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हो भाई, ठीक है, वीकेंड पे आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है। अब फुल मॉक टेस्ट में प्यारे दोस्तों मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करे पहले, उसके बाद में कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। अब पहले तो ये बात सुनना प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, सबसे पहले आप है ना उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना जिसको आप सबसे जल्दी कर सकते हो। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीएस को सबसे पहले अटेम्प्ट करो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप जीएस से पहले मैथ को अटेम्प्ट कर सकते हो? कॉमन सेंस की बात है, क्या आप जीएस के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले मैथ के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्या आप प्यारे दोस्तों इंग्लिश से पहले आप रीजनिंग के कर सकते हो? नहीं कर सकते। कॉमन सेंस की बात है, सबसे कम टाइम में आप जीएस ही कर सकते हो, या तो आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको जीएस को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में रीजनिंग, सबसे लास्ट में आपको मैथ्स को अटेम्प्ट करना है। समय फिर मैंने बताया, उसी समय में आपको आ जाना है। क्या? 5 मिनट जीके जीएस, 10 मिनट में इंग्लिश, 15 मिनट में रीजनिंग, 20 मिनट में 20 लिख दिया क्या मैंने भाई? गलती से 20 लिख दिया क्या? यहां रुक जाओ एक सेकेंड, यहां पे प्यारे दोस्तों 25 लिख लो, क्योंकि मैथ में भाई समय लगता है, मैथ में समय लगता है। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, इतने समय में ये कर लिया, फिर दूसरे राउंड में जाओ और अपना स्कोर देखो। अपना स्कोर देखो प्यारे दोस्तों कितना रह रहा है। अब आपको मेन निचोड़ बताता हूं प्यारे दोस्तों, मेन निचोड़ भाई, बहुत जबरदस्त बातें बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं, यकीन मानोगे ना, अगर इस चीज को अपनाओगे ना, खास करके बिगिनर भाई, उसकी आदत बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका स्कोर सुधरेगा। सबसे पहले मेरी बात सुनना भाई, आपको पता है सीजीएल का मॉक टेस्ट प्यारे दोस्तों 25 का 100 200 नंबर का होता है, ठीक है, आपको टारगेट करना है 160। अब सुना, आपको ये तो नहीं है कि प्यारे दोस्तों अगर आपने 200 में से 200 ले लिए तो कोई अवार्ड दे जाएगा। क्रिकेट में आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कई बार रोहित शर्मा ने एक बात कही थी प्यारे दोस्तों, कि ये वेस्ट इंडीज वाले हैं ना, क्रिस गेल वगैरह, ये भाई ग्राउंड से बाहर मारते हैं, इतना लंबा मारते, तुम क्यों नहीं मारते हो इंडिया वाले? तो रोहित शर्मा ने एक बात कही थी, बोला भाई एक बात बताओ, उन्होंने पूरा जोर लगा के मारा, बाहर मार दिया, 6 रन मिले, हमने बाउंड्री बस पार कर दिया, 6 रन मिले। अगर तुम जितना ज्यादा दूर मारोगे उसके रन ज्यादा दोगे तो हम भी मारेंगे ना भाई दूर, ऐसा बोला था रोहित शर्मा ने। तो प्यारे दोस्तों वही बात मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत सोचो कि मुझे 200 क्वेश्चन सही कर देना, मुझे 190 क्वेश्चन सही कर देना, नहीं भाई नहीं प्यारे दोस्तों, प्री के लिए मैं बता रहा हूं, अगर ये आदत डालोगे ना तो मेंस में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। सबसे पहले आपको टारगेट रखना है कि आपका स्कोर है ना 160 के आसपास पहुंचे। एक्यूरेसी मेंटेन करे नहीं है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहला काम इतना कर लेना, उसके बाद में आगे चीजों को बढ़ाना। सबसे पहले जीके में टारगेट करो कि भाई मेरे 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, बात खत्म। 25 में से है ना मिनिमम 14 क्वेश्चन सही होने ही होने चाहिए भाई मेरे, बस इस पे मेहनत करो। मान लो आपका स्कोर 12 रह रहा, क्यों रह रहा है, और ज्यादा मेहनत करो, मिनिमम 14 क्वेश्चन, 14 से ऊपर क्वेश्चन पे फोकस मत करो पहले, स्टार्टिंग में बता रहा हूं भाई, ये बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, कभी ये सोचना कि मास्टर कैसी बात करा कि 14 से ऊपर फोकस मत करो, मैं शुरुआत में बता रहा हूं। आपको ये टारगेट रखना कि मेरे जीके में 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए भाई, मेरे इंग्लिश में 25 में से 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए, गलत एक भी नहीं होना चाहिए भाई, एक्यूरेसी तो प्रायोरिटी है अपने लिए। इंग्लिश में 22 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए,
रीजनिंग में मेरे 23 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और ऐसा हो सकता है प्यारे दोस्तों, आप 1-2 महीना लगातार मेहनत करोगे ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ऐसा स्कोर बताया जो फिजिबल है, अचीवेबल है प्यारे दोस्तों। और मैथ्स में 20 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए। क्या प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताओ, मैथ्स में 20 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे आप सिलेबस करने के बाद, 1-2 महीना मॉक लगाने के बाद? कर पाओगे। रीजनिंग में 23 नहीं कर पाओगे, इंग्लिश में 22 नहीं कर पाओगे, जीके में 14 नहीं कर पाओगे। अब क्या होगा, 79 क्वेश्चंस आपके सही हो गए। कितने क्वेश्चन सही हो गए? 79। और मल्टीप्लाई 2 कर दो, 158 मार्क्स हो गए। 158 मार्क्स हो गए, 158 यानी कि 160 लगभग मार्क्स हो गए। सबसे पहले आपको इतना अचीव करना है किसी भी कीमत पर, आपको टारगेट ये रखना है। एक्यूरेसी, फिर मैंने बोली ना, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है भाई। जब आपके इतने होने लग जाए ना, फिर प्यारे दोस्तों स्कोर को धीरे धीरे आप आगे बढ़ाना कि भाई मेरे इंग्लिश में 22 में से 25 में से 22 सही हो रहे हैं, 3 क्यों गलत हो रहे हैं, फिर उस पर मेहनत करना। ठीक है, 2 और क्यों गलत हो रहे हैं, मैथ में 5 क्यों गलत हो रहा है, जीके में बाकी क्यों गलत हो रहे हैं, फिर उस पर मेहनत करना है। लेकिन पहले 160 तक तो पहुंचो प्यारे दोस्तों। तुमसे छक्का लगाया नहीं जा रहा, तुम सोच रहे हो मैं ग्राउंड पार ही मार दूं बॉल को, क्या फायदा प्यारे दोस्तों? उस चक्कर में तुम छक्का भी नहीं मार पाओगे, कैच दे दोगे मेरे भाई, एग्जाम में लपक के घूमेगा एसएससी का चेयरमैन प्यारे दोस्तों। लालच आह लप लप, आई बात समझ में? तो पहले आपको कट ऑफ को टारगेट करना है कि मुझे 160 नंबर विद एक्यूरेसी लेके आने हैं। और 160 नंबर का मैंने तरीका भी बताया है, और ऐसा तरीका बताया कि भाई ये भी नहीं है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है ना, हो सकता है ना प्यारे दोस्तों। मान लो इंग्लिश मैथ्स में आपके 22 क्वेश्चन सही हुए, तो जीके में आप 12 पर भी अटक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवरऑल आपके 79 to 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो ये तरीका अपनाओ, फिर जब इतने होने लग जाए, 160 आने लग जाए, फिर मुलाकात मेरे से करना। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आगे आपका स्कोर कितना बढ़ेगा। ऐसा आपको करना है प्यारे दोस्तों। और सबसे मेन, अब एक और बात सुना, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे है ना फ्लेक्सिबल नहीं होते। पता है क्या, बच्चे सीजीएल का पेपर लगाने लग जाते हैं ना। मान लो सर मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं तो खाली सीजीएल का ही मॉक दूंगा, मैं क्यों दूं सीएचएसएल का, मैं क्यों दूं एमटीएस का? तो मेरी बात सुनना प्यारे दोस्तों, मेरी बात सुनना। मान लो इस साल या फिर पिछले 2-3 साल से सीजीएल में प्यारे दोस्तों रैंकिंग टेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, रैंकिंग टेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया मान लो सीजीएल में, तो होगा क्या, रैंकिंग टेस्ट की आपकी आदत छूट गई, सोल्व करने की, स्पीड से सोल्व करने की आदत छूट गई। और मान लो जिस साल आपका सीजीएल का, और मान लो वही रैंकिंग टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो एमटीएस में पूछा जाता है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से सुना। मैं एक क्वेश्चन उठाता, मैं एक टॉपिक उठाता हूं रीजनिंग का, मान लो क्लॉक उठा लेता हूं, या फिर प्यारे दोस्तों डायरेक्शन उठा लेता, सीटिंग अरेंजमेंट उठा लेता हूं। चलो मान लो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन 2022 और 2023 में एमटीएस में पूछा गया, सीजीएल में नहीं पूछा गया। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब मैं उठा लेता हूं डायरेक्शन का क्वेश्चन। डायरेक्शन का क्वेश्चन प्यारे दोस्तों सीजीएल में पूछा गया, लेकिन एमटीएस में नहीं पूछा गया। अब होगा क्या, जो सीजीएल वाले बच्चे हैं वो खाली सीजीएल का मॉक देंगे, तो उनको प्यारे दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस नहीं होगी। और खुदा ना खास्ता जिस साल तुम्हारा पेपर हुआ और तुम्हारी शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट का पेपर सीजीएल में आ गया, तुम्हारे हाथ पैर तो कांपने लगेंगे, क्योंकि तुमने तो मॉक टेस्ट में कभी देखा ही नहीं था ये। आप देखोगे ना भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस है प्यारे दोस्तों जो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, वो प्यारे दोस्तों रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं, एमटीएस में पूछे जाते हैं, सिलेक्शन पोस्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन सीजीएल में ऐसे नहीं पूछे जाते, जनरली कह रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करें। तो इसलिए भाई आपको फ्लेक्सिबल होना, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस में से निकलना है। अगर आपको हर टाइप के क्वेश्चन में से निकलना है ना, तो आपको हर टाइप के मॉक भी लगाने पड़ेंगे। आपको एमटीएस का भी मॉक, बेशक आप एमटीएस की तैयारी नहीं करें, आपको एमटीएस का मॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों एमटीएस का मॉक लगाने से आपके रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर के भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके रैंकिंग टेस्ट के भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपका मान लो कैलेंडर नहीं पूछा जाता सीजीएल में मान लो, लेकिन पूछा जाता है, मैं वैसे कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपको जब आप मल्टीपल एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे भाई। आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्या गारंटी है कि भाई जो इस साल सीजीएल में नहीं आया वो अगले साल भी नहीं आएगा? क्या कोई गारंटी है? उसके सिलेबस में तो लिखा जाता है ना कि भाई रीजनिंग में ये टॉपिक है, इनमें से हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं हर टाइप के, देखो भाई वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैंने बोला ना हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको क्या करना प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना, हर एक पॉइंट पे अच्छे से डिस्कस, मतलब कि आपको मल्टीपल एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगाने। ठीक है, हर एग्जाम के मॉक टेस्ट लगाओ, बस आप ये कर सकते हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके मॉक टेस्ट
हफ्ते में 4 दिन लगाओ और 3 दिन आप उनके लगाओ जिनके आप एमटीएस वगैरह सीएचएसएल जिनकी तैयारी नहीं करते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये आपको काम करना है प्यारे दोस्तों, और अगर ऐसा करोगे तो देखो मेरे भाई आपका होता है क्या, बस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहना, गलत क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं बस उनको सही करते रहना, ठीक है। और इंग्लिश में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है, रोजाना सुबह 9 बजे एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल रियल मॉक मैं लेके आता हूं, तो सारे बच्चे रोजाना सुबह 9 बजे एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल पे जुड़े, क्योंकि भाई एक मॉक टेस्ट, इंग्लिश का मॉक टेस्ट में मैं आपको अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें आप पीक्यूआरएस वगैरह क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है कि आप कम समय में कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं उनके तरीके बताता हूं, एरर वगैरह वोकैब वगैरह सारी चीजें पीवाईक्यू क्वेश्चन में करवा रहा हूं, ठीक है भाई। तो चलिए उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ठीक है भाई। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।